क्लास 10 का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। चैप्टर 5 है ये। चैप्टर 5 पहले हुआ करता था, अब चैप्टर 3 है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक, अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, इसका ना मेन 1 और 2 दो ही पार्ट बस पढ़ना है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का आना है। पहले तो आता था अच्छा खासा, जब कंप्लीट वाला था तो 6-7 नंबर का पहुंचा था। 6 नंबर का इससे होता था और नेशनलिज्म इन इंडिया से ही ज़्यादा देता था, 6 नंबर का उधर से भी 12। बाकी जो बचा हुआ पार्ट था, पहले प्रिंट कल्चर को हटा दिया था और ये सब चैप्टर पढ़ना होता था। अब प्रिंट कल्चर को स्टार्ट कर दिया और इधर वाले पार्ट का खात्मा कर दिया। ठीक, ये फिक्स है कि ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स का आएगा, 20 का इकोनॉमिक्स से, 20 से हिस्ट्री का भी, 20 से 22 से नहीं होने वाला, सबका 20 मार्क्स का ही एवरेज रेशियो लेके चलेगा बोर्ड। इन्हें कि किसी से फिजिक्स और बायो वाला हाल नहीं है कि कोई एक आगे बढ़ा तो दूसरे को थोड़ा पीछे कर देगा। इसमें गारंटेड है क्या चीज 20-20-20-20 सबका जितना पर है। तो चलते हैं चैप्टर पे, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब ग्लोबल वर्ल्ड मतलब क्या होता है? पूरे विश्व को हम लोग जोड़ देंगे एक दूसरे से। ठीक है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मीन्स होता है पूर्व, आज के आधुनिक विश्व के पहले का टाइम हम लोग पढ़ेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। When we talk of globalization, ग्लोबलाइजेशन का हिंदी वैश्वीकरण, मतलब विश्व का एकीकरण। जब पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन जाए, इट मीन्स ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से आपस में जुड़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। When we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम लोग चर्चा करते हैं एक आर्थिक हालात की जो लास्ट 50 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। But as you will see in this chapter, the making of the global world has a long history. ऐसा नहीं कि विश्व बहुत जल्दी जुड़ गया था, बहुत टाइम लगा उसको जुड़ने में। ऑफ ट्रेड, व्यापार का, ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब प्रवासी। प्रवासी किसको बोलते हैं? जो काम की तलाश में, खाने की तलाश में, स्वास्थ्य की तलाश में अपने एरिया को छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं। जैसे हम भी अपने गांव से उठ के यहाँ पे आए, किस चीज के लिए? काम की तलाश में। तुम आए पढ़ने की तलाश में, तुम भी प्रवासी हो। ठीक है, और पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी एंड मच एल्स। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइन ऑफ global interconnectedness in our life today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged. कैसे ये पूरी दुनिया आपस में जुड़ते गए। थोड़ा सा ना हम फिर से सिल्क रूट पढ़ाएंगे, और शायद सिल्क रूट हल्का बताए थे आपको, कभी नहीं बताए थे, ध्यान है मेरे अच्छे से। अब देखिए, ये ना हम लोग इंडिया इधर, ठीक है, इधर में ये इंडिया है। अभी ये इंडिया है, इंडिया से थोड़ा आगे इधर क्या चीज? चाइना, नॉर्थ ईस्ट साइड से। यहाँ पे माउंटेन था, हिंदुकुश माउंटेन। चाइना से एक रास्ता था जिसको बोला जाता था सिल्क रूट। कौन सा रास्ता? चाइना से एक रास्ता था, नाम था उसका सिल्क रूट। ये हिंदुकुश माउंटेन से होते हुए, और हम लोग इंडिया वाले भी इस रास्ते में यहाँ अफगानिस्तान के पास जुड़ जाते थे। जो भी हमें व्यापार करना था, हिंदुकुश माउंटेन में एक पास पड़ता है, खाइबर पास, KHYBER, खाइबर पास। उस पास के रास्ते हम लोग भी इस सिल्क रूट में जुड़ जाते थे। ये फिर ईरान के रास्ते, टर्की के रास्ते, ईरान के बाद कहाँ? टर्की के रास्ते। टर्की के बाद, जैसे ये अगर ऐसे टर्की है, तो टर्की के बाद यहाँ बीच में समुद्र है, यहाँ ब्लैक सी, इधर है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरेनियन का मतलब है भूमध्य सागर। यहां पड़ता है अफ्रीका आपका, ठीक है, यहां पड़ता है आपका अफ्रीका, ये अफ्रीका महादेश है। तो यहाँ टर्की तक हम लोग आते थे, और टर्की के पास यहाँ एक शहर है, पहले नाम था इसका कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल हिंदी में कुस्तुतुनिया, अभी नाम है इसका इस्तांबुल। तो टर्की तक लोग आते थे जमीन के रास्ते, और फिर यहाँ से नाव वाव के रास्ते क्रॉस किया, और इधर पड़ता है आपका यूरोप। कौन सा कॉन्टिनेंट? अब यूरोप के
सबसे इधर लास्ट में दो देश है इधर, ये पुर्तगाल और ये स्पेन। अब हुआ यूं, ये अरब है, सऊदी अरब, ये आपका अरबियन सी, इधर अटलांटिक ओशन, इधर नीचे इंडियन ओशन। ठीक है, तो लोग पहले जमीनी मार्ग का इस्तेमाल करते थे। चाइना से ये सिल्क रूट था, कहां जाने तक के लिए। इंडिया वाले भी इसी रूट का यूज करते थे। कौन से पास के रास्ते? खाइबर पास, जो हिंदुकुश माउंटेन्स है, इसको क्रॉस करके लोग पहुंच जाते थे। अब क्या हुआ है, सऊदी अरबिया में आपको पता है मक्का मदीना के पास से मुस्लिम धर्म थोड़ा थोड़ा राइज किया, तो ये लोग पावरफुल होने लगे। फिर टर्की, ये जो टर्की था, तुर्की, इस देश का आदमी खलीफा बना, और ये पूरे इधर का बिजनेस जो मुस्लिम अंपायर था, ईरान अफगानिस्तान के एरिया तक, इस साइड पूरा एरिया कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि ग्रीस का भी कुछ एरिया कब्जा कर लिया। यहाँ ग्रीस पड़ता है, ठीक है, ग्रीस का भी एरिया कब्जा कर लिया। अब ये पूरा एरिया इसके थ्रू था, तो इसने बोल दिया कि हमको बहुत चाहिए, बहुत सारा टैक्स, तभी हम अपने रास्ते से व्यापार करने लगे। अब इंसान अगर 4 रुपया का बना रहा है चाइना में, 2-3 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किए, और अगर वो 7-8 रुपए में जाके बेच दिया यूरोप में, तो 4 रुपए का प्रॉफिट है, तो बेचने जाता था यूरोप तक। लेकिन अब इसने टैक्स इतना बढ़ा दिया कि इंसान को 1-8 रुपए का फायदा हो रहा। सपोज इस तरीके का रेट, एक तरह से ऐसा नहीं कि रुपया चल रहा था उधर, 1-8 रुपए का बेनिफिट है, मतलब बहुत कम प्रॉफिट है, तो लोग जाएगा यहाँ बिजनेस करने के, फिर लोग अपने ही देश में करने लगे। इससे हम पे फर्क नहीं पड़ा, एशिया पे फर्क नहीं पड़ा, ना चाइना ना इंडिया पे, फर्क पड़ गया यूरोप के लोगों को, क्योंकि यूरोप के लोग स्पाइसेज मसाला हमारा खाते थे, कॉटन हमारा चाहिए था उनको, रुई कपड़ा वगैरह, सिल्क का कपड़ा हमारा चाहिए था, आइवरी गुड्स होता है हाथी के दांत से बना हुआ सामान, कढ़ाई, मसलन, ये सारी चीजें हमारे यहाँ की चाहिए थी। लेकिन वहां सडनली रुक गया, तो वहां पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं ने आपस में चर्चा की कि हम लोग अपने नाविकों को, सेलर्स को भेजेंगे, नाविक बोलते हैं सेलर्स को भेजेंगे कि आप जाइए और रास्ता ढूंढिए भारत तक के लिए, समुद्र के रास्ते। अगर आपने रास्ता ढूंढ दिया तो आपको इनाम मिलेगा और हमारे देश को फायदा होगा। और इसीलिए यहाँ से सेलर्स निकलना स्टार्ट किया। सबसे पहले एक आदमी यहाँ से निकला, बार्थोलोमो डियाज, और ये अफ्रीका के इधर तट पे एक जगह ढूंढ दिया 1487 में, नाम था केप ऑफ गुड होप, आजकल बोलते हैं इसको केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, या आजकल क्या बोलते हैं इसको, केप टाउन। 1487 में ढूंढा, राजा नहीं फाइनेंस किया था, पैसा फाइनेंस किया कि हाँ भाई ढूंढ के लाओ, तुम जगह देखो कहाँ कहाँ पे क्या है। तो आया ये ढूंढने के लिए, ढूंढा गया क्या चीज, केप ऑफ गुड होप या केप टाउन 1487। फिर यहाँ से निकला एक आदमी, और वो बेचारा क्या हुआ, इंडिया ढूंढने के बदले जाके ढूंढ दिया अमेरिका 1492 में। नाम क्या चीज था, कोलंबस। उसने इंडिया के बदले कहाँ ढूंढ दिया, अमेरिका ढूंढ दिया। लोगों ने उससे सबूत मांगा, दिखाओ तुम इंडिया का सामान, मसाला दिखाओ, हाथी के दांत का बना हुआ सामान दिखाओ, तब मानेंगे तुम भारत के। उसके पास था नहीं है, उस तब लोगों ने उसका नाम रख दिया इंडियाना। अभी भी अमेरिका में एक राज्य का नाम है क्या चीज, इंडियाना, क्योंकि इंडिया के चक्कर में। फिर 1498 में पुर्तगाल से चला वास्को डा गामा, वो पहले बार्थोलोमो डियाज के रास्ते से केप ऑफ गुड होप पहुंचा, और यहाँ से एक अब्दुल्ला नाम के व्यापारी के साथ वो सऊदी अरबिया के पास पहुंचा। अरब उतरा नहीं, और यहाँ से फिर एक व्यापारी के साथ वो भारत के कालीकट पहुंच गया। कालीकट अब नाम है कोझिकोड, केरला में पड़ता है आपका, ठीक है, वहां पहुंच गया। खिड़की लगा जाएगा, चलिए ठीक। अब ढूंढ दिया रास्ता, कौन आया भाई, वो पहुंचा यहाँ पे। कभी भी कोई नए एरिया में जाना है, लोगों को खुश करना, तो क्या करोगे, तुम कुछ गिफ्ट लेके जाओगे। ये आया, किंग वहां का जैमोरिन था, आके उसको गिफ्ट दिया। जैमोरिन बहुत खुश, विदेशी आदमी, केरला का आदमी भाई, पूरे काला काला, वहां पुर्तगाल से पहुंचा, पूरे व्हाइट आदमी, और वो क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है ऊपर से। जैमोरिन भी उसको गिफ्ट दिया तहे दिल से। वापस गया वास्को डा गामा, और जब बेचा पुर्तगाल में तो 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ जितना उसका लागत था। उसको लगा जबरदस्ती तो मिल गया हमको, अगर हम ये रास्ता अपना ले
तुम बहुत लंबे समय तक भारत पे व्यापार कर सकते हो। फिर 1502 में पहुंच गया। 1505 तक में जैमोरिन को ही हरा दिया, उसका एरिया कब्जा किया। फिर कोचीन कब्जा किया। 1535 के लगभग 1515 में गोवा कब्जा किया और गोवा को बना लिया अपना राजधानी। उसके बाद ये सोचा टॉप पे बने रहने के लिए दो चीज चाहिए, या तो खुद पहुंचो या दूसरे को पहुंचने नहीं दो। खुद तो पहुंच गया, अब दूसरे को क्या करना था, पहुंचने नहीं देना था। पीछे सही बैक सही, दूसरे को पहुंचने नहीं देना था। इसलिए इसने क्या किया, एक पॉलिसी चलाया पुर्तगीज ने, नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। और इस पॉलिसी के तहत था शांत जल की नीति बोलते हैं। अरब सागर से अगर कोई भी व्यापार करता है तो बिना हमसे पूछे हुए कोई व्यापार नहीं कर सकता, चाहे वो अकबर जहांगीर का ही जहाज क्यों ना जाए अरब, वो भी टैक्स भर के जाएगा। अगले 100 साल तक पुर्तगीज को कोई टक्कर नहीं दिया। 1498 में ये आया। 1602 में जाके अगला कंपनी आया डच। ठीक है, अगला कंपनी डच। तो क्या हुआ, आपने देखा ग्लोबल वर्ल्ड व्यापार ये बहुत नया है कि बहुत पुराना है? 3000 साल पहले से ये सिल्क रूट चलता था, लेकिन ये ढूंढा गया 1498 में। ठीक, 1498 में जब ये लैंड वाला रूट बर्बाद हुआ, किसकी वजह से? खलीफा की वजह से, मुस्लिम अंपायर के पावर की वजह से। तब लोगों को समुद्र के रास्ते से ढूंढना पड़ा। मैप आया समझ? नहीं आया? आया? किसी को दिक्कत है? Okay, now second paragraph. All through history, human society have become steadily more interlinked. History में अगर आप देखोगे तो मानव इतिहास कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा है। From ancient time, पुराने जमाने से travelers मतलब यात्री, traders व्यापारी, priest पुरोहित, pilgrim तीर्थ यात्री, traveled vast distance for knowledge ज्ञान के लिए, opportunity, spiritual fulfillment, spiritual मतलब आध्यात्मिक पूर्ति, और टू एस्केप परसिक्यूशन या फांसी से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए भी लोग क्या करते थे, भाग जाते थे, निकल जाते थे। अभी हमारे यहाँ देखो विजय माल्या क्या है, सजा से बचने के लिए भागा हुआ है, पैसा खा गया, भाग गया विदेश। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब क्या किया, इंडिया का 9000 10,000 12,000 करोड़ खा के बाहर भाग गया। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई बॉम्ब धमाका करवा के बाहर भाग गया। तो हमारे इंडिया से भागता है सब, किस चीज से बचने के लिए? परसिक्यूशन। दे कैरिड गुड्स, ये सामान लेके जाते थे। मनी, वैल्यूज, वैल्यूज मतलब महत्व, स्किल्स, हुनर। अब पढ़ा लिखा आदमी को दूसरे देश में जाए, अपने इंडिया का बहुत सारा आदमी दुबई में काम कर रहा है, यूएई में काम कर रहा है, कतर में काम कर रहा है। वो क्या है, कारपेंटर है, कोई आईटीआई किया हुआ, कोई इंजीनियर है, वहाँ काम करने गया, अच्छा खासा पैसा मिलता, तो हुनर लेके गया कि नहीं गया? आइडियाज, विचार, इन्वेंशन, आविष्कार एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज। ये बात तो सही है यार, शहर बसेगा, बढ़ेगा तो लोग बीमारी ये सब भी लेके आएंगे कि नहीं? चाइना में कोविड हुआ, इंडिया कोई आया वही तो लेके आया, तो जर्म्स और डिजीज भी लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? जब मूवमेंट होगा तो सब चीज का होगा। एज अर्ली एज 3000 BC an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West Asia। आज से 3000 साल पहले, लगभग 3000 क्या, लगभग 4400 साल पहले भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन सब जानते हो, सिंधु घाटी सभ्यता, इधर यूपी के लगभग से लेकर पूरा ये पाकिस्तान तक का एरिया, यहाँ से व्यापार चलता था। कहाँ से? वेस्ट एशिया, मतलब इंडिया का व्यापार चलता था सऊदी अरबिया के लगभग में, या यहाँ ये पड़ता पर्सियन गल्फ। ये जो जगह है ना, ये पानी है, नाम पड़ता पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, यही देश था। यहाँ पे देश था इराक। इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। क्या नाम? और दुनिया की सबसे पहली सभ्यता यही है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक, ये पर्सियन गल्फ के पास कोई भी सभ्यता हुई, कहीं भी लोग विकसित हुए, डेवलप किए, तो किसी ने किसी नदी के किनारे किए। तो उस जमाने का चार जो सबसे फेमस था, उसमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसका मॉडर्न नेम क्या है? इराक। यहाँ पे दो नदी थी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। दूसरी यहाँ सऊदी, ये अफ्रीका में, यहाँ पे है लेक विक्टोरिया, इसी से निकलती है रिवर नील। और यहाँ इजिप्ट पड़ता है, ये जो देश है, ये देश का नाम क्या है? इजिप्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र। यहाँ भी सभ्यता थी, पिरामिड वगैरह देखो बना हुआ है। और पिरामिड जब बना था ना, तो उसमें टाइल्स वगैरह मारा हुआ था, लेकिन इतना ऊंचा था कि बार बार लाइटनिंग गिरने, ये गिरने, बारिश होने, इन सब से होते होते टूट के हट गया। अब एक ही बस बचा हुआ है, मेन बड़ा वाला, बाकी सब छोटा छोटा पिरामिड है। ठीक।
ठीक है, मिस्र का। फिर इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेन नदी कौन थी? इंडस, सिंधु। चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन में नदी कौन थी? वांगहो, जिसको चीन की शोक भी बोलते हैं। अगर उसमें बाढ़ आ जाता है तो तबाही मच जाता है। या उसी का दूसरा नाम है येलो रिवर, और उसी के किनारे में आपको मिलेगा चीनी मिट्टी, जिसको आप पोर्सिलीन बोलते हैं ना। चीनी मिट्टी का बना हुआ लक्ष्मी गणेश का मूर्ति सब अभी घर में आया होगा, सब चीनी मिट्टी का ही बना हुआ रहता है। ठीक, तो ये फॉर मोर देन अ मिलेनिया, मिलेनिया मतलब 1000 साल, मिलेनियम, ठीक है, 1000 साल। कौड़ी, कौड़ी, कौड़ी अभी भी चलता है हमारे यहाँ, शादी में खेलता है सबका, क्या गेम होता है उसका, कौड़ी, द हिंदी कौड़ी। और सीसेल यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी, जब तक सिक्का नहीं था लोग क्या करता था? कौड़ी, इसलिए तो कहावत है, पैसा ना कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, लोग बोलता है ना, कौड़ी चलता था, सिक्का का ये पार्ट था। तो कौड़ी का फ्रॉम द मालदीव फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। मालदीव को देखो, मालदीव यहाँ पे पोर्ट, ये समुद्री तट है मालदीव। यहाँ इंडिया का सबसे छोटा पड़ोसी यही है, हमारे पड़ोसी। यहाँ मालदीव आइलैंड है, अगले 20 साल में भी डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। अफ्रीका से व्यापार मालदीव, और यहाँ से चाइना चलता था। अब आप बताइए, लोग पहले से विकसित थे या नहीं थे? अलग बात है, अभी के जैसा स्टीमर वगैरह नहीं होगा, लेकिन समुद्री रूट तो करिए, ऐसा ही है। The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as 7th century। और ये बीमारियों को लाना ले जाना इस 7वीं शताब्दी को आप सोच सकते हैं। 7वीं 7th सेंचुरी बोला मतलब 600 से लेके 601 से लेके 699, या फिर 600 से लेके 699 तक को तुम क्या बोलोगे? 7th सेंचुरी। जैसे अभी मान चलो ऋषिकेश 15 साल का हो गया, तब इसका कौन सा साल चलेगा? 16वां। तो वैसे ही 600 हो गया तो कौन सा सेंचुरी चलेगा? 7वां चलेगा ना। तो 600 से लेके 699 नेट पे दिया रहेगा 601 से 699, और फिर 8th सेंचुरी दिया रहेगा 701 से 799। तो जो 700 वाला गया वो कहाँ गया? एक साल पूरा खा गया बीच में। तो हम लोग लेके चलेंगे क्या चीज? 600 से 699 ये 7th सेंचुरी, फिर 700 से 799 ये 8th सेंचुरी, ऐसा। तो बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक, बीमारियों को ले जाना लाना ये सब। फिगर नंबर 1, इमेज ऑफ शिप ऑन अ मेमोरियल स्टोन। देखो एक जहाज का है वो, गोवा म्यूजियम में रखा हुआ। फ्रॉम द 9th सेंचुरी इमेज ऑफ शिप्स अपीयर रेगुलरली ऑन मेमोरियल स्टोन, उस पे लोग बनवाते थे वेस्टर्न कोस्ट पे, क्योंकि ये समुद्री व्यापार होता था इसलिए लोग बनवाते थे। अब 1.1 में सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट जो हमने पढ़ रखा था, अभी मैप में पढ़ा, वही चीज याद रखना। The Silk Route are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural link between distant part of the world. Vibrant मतलब बहुत विशालकाय, विस्तृत। प्री-मॉडर्न ट्रेड था, और ये कल्चरल लिंक था। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक जुड़ाव था। डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिस्टेंट मतलब दूर के हिस्सों का। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो। ये सिल्क रूट बोलते हैं हम लोग चाइना, पश्चिमी चाइना से स्टार्ट होता था। Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast region of Asia and linking Asia with Europe and Northern Africa. लेकिन मेन बहुत सारा सिल्क रूट था, इंडिया से भी जो जोड़े हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं? सिल्क रूट। लेकिन मेन सिल्क रूट कहाँ से? चाइना से यूरोप, या फिर यहाँ इंडस ये इजिप्ट होते हुए अफ्रीका, दोनों तरफ ये व्यापार जाता था। टर्की उसका वो पोर्शन था व्यापारिक, या मेसोपोटामिया ये इजिप्ट ये पोर्शन था, यहाँ आता था। यहाँ से एक यूरोप गया, एक पार्ट इधर अफ्रीका चला गया व्यापार का। इजिप्ट ये है, और यहाँ पे ये ऐसे रेड सी है। तो तुम बताओ, यहाँ आप आए सिल्क रूट से, यहाँ से आप एक रास्ता यूरोप चले गए और एक आगे कहाँ पे? अफ्रीका। तो वो इजिप्ट होके ही आ पाएंगे, ठीक है। They are known to have existed since before the Christian era। जब जीसस क्राइस्ट जन्म लिए उसके भी पहले से ये था, और जीसस क्राइस्ट लगभग 2050 साल पहले जन्म लिए। तब आप सोच लीजिए, सिल्क रूट इसके भी पहले तो 3000 साल लगभग पुराना ही। एंड thrived almost till the 15th century। और कब तक चला? 15वीं शताब्दी, 1450 के बाद तक। 1450 के बाद वो अगर खलीफा रोक दिया था ना कि आप इधर से व्यापार करने जाओगे तो बहुत सारा टैक्स दो, नहीं दोगे तो अब तुम जानो अपना रास्ता ढूंढो। But Chinese pottery also traveled the same route as did textile and spices from India and Southeast Asia। मैंने आपको बोला
बर्तन फेमस था कहाँ का? चाइना का। वही चीनी मिट्टी का बना हुआ बर्तन, जो कप वप हम लोग यूज करते हैं अभी, वो भी किसका बना हुआ है? चीनी मिट्टी का ही। तो उसका बर्तन बड़ा फेमस था चाइना का। और भारत का कपड़ा और स्पाइसेज मसाला, इसका कोई तोड़ नहीं था। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। ये यूरोप से एशिया के। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेड, व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज ये भी हाथों हाथ चल रहा था। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू एशिया एज डिड मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। शुरुआत में क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन धर्म सुधारक थे, वो लोग भी इसी रास्ते से एशिया आते थे, इसी रास्ते से एशिया आते थे। और बाद में मुस्लिम प्रीचर, जो मुस्लिम धर्म को फैलाने वाले, उपदेश देने, प्रीचर मतलब उपदेश देना, और मिशनरी मतलब प्रचारक, ये लोग भी आते थे। क्योंकि पहले क्रिश्चियन, पहले सबसे पहला दुनिया का धर्म वही है, हिंदू ही, सनातन धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं था, सनातन धर्म। सनातन के बाद क्रिश्चियन हुआ, क्रिश्चियन के बाद मुस्लिम हुआ, तो उसमें भी सनातन के बाद क्रिश्चियन नहीं हुआ, सनातन के बाद बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, तब क्रिश्चियन हुआ, तब मुस्लिम धर्म हुआ। सबसे नया धर्म है मुस्लिम धर्म, ठीक। मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया। देखो, इन सब के पहले, क्रिश्चियन और मुस्लिम के पहले, बुद्धिज्म भारत से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में गया और पहुंचाया गया, यहाँ तक कि सिल्क रूट वाले डायरेक्शन में भी। ये खाइबर पास करके ये एरिया, ये कुषाणों का था। यहाँ अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान के एरिया में कुषाणों का था। वहाँ गौतम बुद्ध का बहुत सारा लेटा हुआ मूर्ति, बैठा हुआ मूर्ति सब रखा हुआ, बनाया हुआ। इट मीन्स कि उस एरिया में लोग जानते थे गौतम बुद्ध को, तब ना ऐसा। फूड ट्रेवलर्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो, ठीक है। स्पैगेटी का मतलब हुआ पास्ता, हाँ वही नूडल्स, पास्ता है। तुम्हारे स्कूल में नूडल्स लिखवा दिया गया, ये पास्ता है। इधर से सिल्क रूट बंद हो गया तो रसिया से क्यों ना आ रहा था? बर्फीला जगह है, आधा बर्फ से जमा रहता है। जाओ, जमीन नहीं ना सब जगह एक जैसा समतल, बिहार नहीं है कि आधा ज्यादा समतल जगह, कहीं मूव कर जाओ। उतना ही सारी नदी, रसा की तरफ से बहुत नदी है, और ये एरिया डेजर्ट का था, इधर नदी नहीं थी, रेगिस्तान जरूर था, नदी नहीं थी। नदी को पार करना ज्यादा डेंजरस है रेगिस्तान की अपेक्षा। ऊंट लेके चले जाएंगे रेगिस्तान में, लेकिन नदी को पार करने, ओब, वोल्गा, दनूबे, एक से एक नदी है उधर, और बहुत चौड़ी चौड़ी। चलिए, फूड ट्रेवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो। फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। खाने का चलता ही है। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रेवल्ड। हमारे भारत में पोटैटो, चिली, मिर्च जो है, ये सब लेके आया पुर्तगीज, गोवा में लाके दिया, और बाद में पूरे भारत में फैला। खैनी, टोबैको, ये भी, ये तो गलत किया लाके। अभी तो 50% of Bihari male are eating tobacco. This is reality. हाँ जी, even ready food stuff in distant part of the world might share common origin. बहुत सारा food stuff का हो सकता है origin एक ही हो। Take spaghetti and noodles. It is believed that noodles traveled west from China to become spaghetti. पश्चिम तक गया, कहाँ से निकल के? चाइना। ऐसे भी ये नूडल्स वाला सब चाइनीज आइटम है, लोग लिखता भी है, काउंटर लगा देता है। ये मेन्यू तुम देखते हो खाने वाले में, तो उसमें दिया रहता होगा चाइनीज आइटम्स, नूडल्स, मंचूरियन। मंचूरिया राज्य का नाम है चाइना में, मंचूरिया स्टेट का नेम है। ये बर्गर वाला सारा आइटम जर्मनी का, हैम्सबर्ग, न्यूरमबर्ग, देखो शहर का नेम भी। पिज्जा का आइटम सब इटली का है, जितने भी तरह का आता है ये सब आपको। फ्रेंच फ्राइज फ्रांस का है। हमारे यहाँ आलू का भुजिया, फ्रेंच फ्राइज, थोड़ा सा मसाला मार दीजिए, है क्या लेवल। बड़ा वाला आलू ले लीजिए, उसको तो बनाता भी नहीं अपने घर में जल्दी आदमी। बड़ा वाला आलू की टेस्ट नहीं होगा, नया आलू चाहिए, छोटा चाहिए। चॉइस देखो लोग, हम लोग भैंसा जैसा वो पकड़ लिया बड़ा सा आलू, उसका भुजिया हो गया, फ्राई मार दिया, तैयार फ्रेंच फ्राइज। थोड़ा सा सॉस वॉस देके फिट। क्या बड़ा ही आलू का बनता सब्जी, तभी सोए रहता खा खा। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली। अरब का व्यापारी सब देखो, पहले चाइना से अरब पहुंचा, और अरब से कहां पहुंच रहा? सिसिली। सिसिली बताए इटली का राज्य था, जो तुम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पर उसमें था, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, एन आइलैंड
now in Italy. Similar food were also known in India and Japan, so the truth about their origin may never be known. Yet such guesswork suggests that possibility of long distance cultural contact even in pre-modern world. Many of our common food such as potato, soya, groundnut, maize, tomato, chili, sweet potato and so on were not known to the ancestors. Ancestors मतलब पूर्वज. हमारे पूर्वजों को पता नहीं था. उफ, ऐसे मर गए बेचारे. Until about 5 centuries ago, 500 शताब्दी साल पहले लगो, 500 साल पहले ये फूड आइटम यूरोप से एशिया आया. क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा कहाँ पे, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट अमेरिका. अमेरिका ढूंढा था ना 1492 में. Here we will use America to describe North America, South America, Caribbean island. In fact, many of our common food came from America's original inhabitants. अमेरिका के निवासियों से आया. द अमेरिकन इंडियन, अमेरिका में भी लोगों को क्या बोलते थे शुरू में, अमेरिकन इंडियन. समटाइम द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. कई बार नया फसल बहुत दिक्कत करता था. यूरोप्स पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो. यूरोप में खाने की कमी हो गई थी और जब आलू आया तो गरीबों को भी खाना मिलने लगा और वो लोग अच्छे सब खा सकते थे. Ireland poorest peasant became so dependent on potato that when disease destroyed the potato crop in mid 1840, hundreds of thousands died of starvation. आलू पे इतना निर्भर हो गया कि अगर ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से आलू का फसल खराब होता था तो यहाँ हजारों लाखों लोग क्या करते थे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, मतलब 100 into 1000, 1 लाख से ज्यादा लोग मर जाते थे. किससे? स्टार्वेशन. स्टार्वेशन मतलब गरीबी से, भूखमरी से. भूखमरी में